जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड के जितने भी पेंशन लेने वाले माता बहनें हैं उन सभी का पैसा आज ही डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, झारखंड में वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन लेने वाले 60 वर्ष से जितने भी अधिक वर्ष के उम्र के माता बहनें हैं और 40 वर्ष से उन सभी के लिए 2026 का सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। इसलिए श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस चैनल को बनाया गया है। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप किस ज़िले से हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 31 मई से यानी आज से ही आप सभी के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। आप यहाँ पर देखिए, 1 जून से 20 जिलों में जारी, यानी 20 जिलों का लिस्ट भी तैयार हो गए हैं। चाहे आपका 3 महीना से पैसा नहीं आया है या फिर 4 महीना से पेंशन का पैसा नहीं आया है, इस बार एक साथ चारों महीने का पैसा दिया जाएगा और चारों महीने का पैसा 4000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। इसलिए अपने खाते में एक बार डीबीटी ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए, 1000 बंद 2500 चालू। बहुत सारे माता बहनें ने कमेंट किया था सर कि मेरा पैसा 1000 बंद हो गए हैं और 2500 चालू, तो इसको लेकर भी बड़ा आदेश निकल कर आया है। आप यहाँ पर देखिए, हेमंत का आदेश यानी झारखंड का सीएम है श्री हेमंत सोरेन का आदेश है कि झारखंड के जितने भी माता बहनें हैं उन सभी का पैसा आज से ही डालना शुरू कर दिया गया है। और झारखंड के ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें ताकि झारखंड से जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप किस ज़िले से हैं। देवघर, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पलामू, चाहे आप किसी भी ज़िले से हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका पैसा 1000 रुपया आया है या फिर 2500। आपको पता होगा झारखंड में 2 महीना से पैसा मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त नहीं दी गई थी, क्योंकि सत्यापन के चलते पेंशन और मैया सम्मान योजना का पैसा रोक कर रखा था। इसलिए आज से ही आप सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है और आपके किस खाते में पैसा आएंगे वो भी हम बात करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पेंशन का पैसा आज मिलेगा, यानी झारखंड का सीएम है, उन्हीं का आदेश है कि जितने भी झारखंड में पेंशन लेने वाले माता बहनें हैं उनका पेंशन का पैसा आज मिलेगा। 1000 मिलेगा या फिर 2500 भेजा गया। बहुत सारे माता बहनें के मन में, बुजुर्ग व्यक्ति के मन में डाउट रहता है सर मेरा पैसा 1000 मिलेगा या फिर 2500 मिलेगा। इसको भी हम बहुत जल्दी बताने वाले हैं। और 31 मई से लेकर 5 जून के बीच, 1 जून से पहले काम नहीं किया तो रुक सकती है आपकी पेंशन। इसलिए झारखंड सरकार ने 5 दिन का टाइम ले लिया गया है और सभी का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजना शुरू कर दी गई है। आप यहाँ पर देखिए, कल्पना कीजिए एक बुजुर्ग पिता सुबह सुबह अपने पुराने मोबाइल को बार बार देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद की है कि शायद बैंक से कोई संदेश आएगा। एक अकेली महिला अपने बच्चों के लिए राशन की चिंता में बैठी है और एक दिव्यांग युवक सोच रहा है कि इस महीने उसकी दवाइयों का खर्च कैसे निकलेगा। अगर आप झारखंड से हैं या उसके परिवार में कोई वृद्ध, विधवा महिला या दिव्यांग सदस्य, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि श्री हेमंत सोरेन का आदेश है कि झारखंड के जितने भी पेंशन धारक माता बहनें हैं उन सभी के खाते में 1000 रुपया दी जाएगी। और जिनका अभी 2 महीने से पैसा नहीं आया था या फिर 3 महीने से पैसा नहीं आया था उनका सारे किस्त और सारे महीने के पैसा एक साथ दिया जाएगा। और 3 महीना का जिसका भी पैसा नहीं आया था उनके खाते में 3000 रुपया आएंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपका पेंशन आप ही के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर 1 जून 2026 से पहले सरकार की तरफ से एक ऐसा अपडेट आया है जिसे नज़रअंदाज करना कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
दोस्तों, झारखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पेंशन का पैसा सीधे उनके खाते में पैसा 1000 डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की गई है। राज्यपाल में भी लाभुकों के खातों में पेंशन राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है। कई जिलों में पैसा पहुंच चुका है और कई जगहों पर डीबीटी के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसलिए आपका खाते में अगर पैसा नहीं आया है तो आप फिर 5 दिन इंतज़ार कर लीजिए और जैसे ही खाते में पैसा आते हैं आपको मोबाइल में SMS के द्वारा पता चल जाएगा। और 20 जिलों का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है आज ही से ही। इसलिए झारखंड सरकार ने बहुत बड़ा निर्देश निकाल दिया गया है। कल्पना सोरेन ने कैबिनेट में बैठक के बाद सभी छात्रों और मैया सम्मान योजना का पैसा 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ यानी 2500 करके 5000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और पेंशन का पैसा 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। जितने भी 72 वर्ष के अधिक माता बहनें बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन लेने वाले हैं उन सभी का पैसा बढ़ा दी गई है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार प्रशासन ने एक जरूरी शर्त भी रखी है। यही वजह था कि बात है जो लाखों लोगों का जनगणना बेहद ज़रूरी है। इसलिए 2026 में जनगणना भी शुरू हो चुका है। आपके घर घर जाएंगे और पूछेंगे कि आप लोग कितने सदस्य हैं, आपका घर पक्के का है या नहीं है। जनगणना भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सरकार ने सभी लाभार्थियों को जीवन प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी लाभार्थी का सत्यापन पूरा नहीं होता तो आने वाले समय में उसकी पेंशन प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि पूरे राज्य में पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड कार्यालयों तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। गढ़वा जिले के लिए एक छोटी सी गांव में रहने वाले राम स्वरूप जी की उनकी उम्र 72 वर्ष है। बुढ़ापे की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी है और चलने फिरने में भी परेशानी होती है। उनके बेटे काम की तलाश में दूसरे राज्य में रहते हैं। हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था। इसलिए दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि झारखंड सरकार ने पेंशन का पैसा एक बहुत ही कदम उठा ली है कि झारखंड के जितने भी माता बहनें हैं उन सभी का पैसा सही टाइम पर देने का निर्देश जारी कर दी गई है। झारखंड वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन 1000 और 2500 भेजा, यानी बहुत सारे खाते में मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का 2500 रुपया भेजना शुरू कर दिया गया है। और पेंशन सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी आते हैं जो वृद्ध पेंशन लेने वाले हैं, विधवा पेंशन लेने वाले हैं या फिर दिव्यांग पेंशन लेने वाले हैं, उनके खाते में 1000 रुपया और अगले ही महीने से 1500 रुपया कर दी जाएगी। इसलिए अगर आपके खाते में डीबीटी नहीं है तो जल्दी से करवा लीजिएगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही झारखंड सरकार ने आप सभी का पेंशन का पैसा भेज दी जाती है। आप यहाँ पर देखिए, कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि सत्यापन जरूरी है, यानी जो अलग राज्य में रहते हैं उनको पता चला उनका बेटा का, उन्होंने समय रहते अपना सत्यापन पूरा करवाया और अब वे निश्चित होकर अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही हजारों कहानियाँ पूरे झारखंड में मौजूद है। किसी के लिए यह पैसा दवाई है, किसी के लिए राशन है और किसी के लिए सम्मान के साथ जीने का सहारा। यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले। अब सवाल उठता है, पेंशन की राशि कितनी मिलती है? अगर झारखंड में कितनी मिलती है पेंशन का पैसा? दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी झारखंड में पेंशन 1000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। कई जगहों पर पिछले बकाया किस्तों को जोड़कर भी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर
आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है तो देर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जीवन प्रमाणीकरण करवा लीजिएगा तो आपका पेंशन का पैसा हर महीने समय पर 1000 रुपये पहुँच जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। दोस्तों, आज भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। कई विधवा महिलाएं तकनीकी जानकारी के अभाव में परेशान हो जाती है और कई दिव्यांग भाई बहन कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं। दोस्तों, प्रशासन की ओर से भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से राशि भेजी जा रही है, यानी एक जिलों में और एक माता बहनें बुजुर्ग के खाते में पेंशन का पैसा भेजी जा रही है। इसलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, इसलिए जिन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुँचा है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सत्यापन जरूर पूरा करा लें। यही सबसे महत्वपूर्ण काम है। याद रखिए, एक दस्तावेज की कमी या एक छोटी सी लापरवाही कई महीनों की परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आज ही अपने दस्तावेज जांच लें। दोस्तों, गरीबी में जी रहे किसी व्यक्ति के लिए 1000 रुपये सिर्फ एक रकम नहीं होते, वह उसकी उम्मीद होते हैं, उसका आत्मविश्वास होता है और कभी कभी पूरे महीने का सहारा भी होते हैं। इसलिए जानकारी रखें, दूसरों तक जानकारी पहुंचाएं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने गांव, मोहल्ले और रिश्तेदार तक इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या आपके खाते में जून और मई का पैसा 2026 की पेंशन राशि आ गई है या आप सभी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि झारखंड से जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। और 20 जिलों में राशि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन हेमंत सोरेन का आदेश है कि सभी का पैसा 1000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं, चाहे आपका कोई सी भी खाता हो, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, PNB बैंक हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो। जिस भी खाते में आपका DBT होगा उसी खाते में आपका पेंशन का पैसा आ जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि झारखंड में हर एक माता बहने के हाथों में पैसा पेंशन का मिल ही जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप किस जिले से हैं और आपका पैसा आया है या नहीं आया है। वीडियो को एक लाइक करके जरूर हमें जानकारी दें कि आपका पैसा कितने महीना का आया है या नहीं आया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार।